होली 14 तारीख और इस दिन पढ़ने वाली नमाज, जुमे की नमाज, शुक्रवार की नमाज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में है और सबसे ज्यादा सतर्कता भी यूपी में है। प्रदेश भर में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। कुछ दिन पहले से चला आ रहा तनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन जुमे की नमाज 2:30 बजे पढ़े जाने की करीब करीब हर जगह सहमति बन गई। इस बीच सीएम योगी ने गोरखपुर में फूलों वाली होली खेली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद फूलों वाली होली खेलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आप देखिए जो गोरखपुर से आई है, यूपी से आई है। सीएम योगी लोगों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। इसी बीच एएमयू से भी तस्वीर सामने आई, होली खेलने की तस्वीर सामने आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर होली खेली है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसी कैंपस में खेली है जिस कैंपस में ये छात्र होली खेलने की मांग कर रहे थे। एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए, गुलाल लगाते नजर आए। आपको याद होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसे पहले देने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर बवाल मचा, दबाव बढ़ा तो एएमयू प्रशासन ने 13 और 14 मार्च को एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दी, जिसके बाद वहां से शानदार तस्वीरें सामने आई। ऐसी होली एएमयू में बीते कई सालों से नहीं खेली जा रही। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर दिखाते हैं, संभल की तस्वीर, जहां पर कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। होली को लेकर संभल के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल 64 साल बाद होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ने से प्रदेश भर में प्रशासन को अलर्ट पर किया गया है। योगी हर पल, हर एक अपडेट, हर एक सेकंड का हालचाल प्रदेश का ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा संभल को लेकर है, हालांकि इसे सुलझा लेने की बात कही गई है। सरकार और प्रशासन की अपील पर शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि होली के दिन जुमे की नमाज जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। संभल में तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शरारती तत्व खलल न डालें, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। संभल में क्या क्या एहतियात बरते गए हैं उसकी जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं। 10 से ज्यादा मस्जिदें ढकी गई हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 3 लेयर वाली सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस का लगातार फ्लैग मार्च जारी है और 250 सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर क्या हालचाल है, किन किन जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभल को लेकर तो हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी। संभल के अलावा मुरादाबाद, हापुड़, बरेली, नोएडा, मथुरा, शाहजहांपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी और सुल्तानपुर, ये जगह वो जगह है जहां अलर्ट दिया गया है कि शरारती तत्व जो होते हैं वो अपने फायदे के लिए, देश का नुकसान करने के लिए, देश के लोगों का नुकसान करने के लिए, प्रदेश का नुकसान करने के लिए लोगों को उकसा सकते हैं। हालांकि इस बीच सीएम योगी ने कहा कि होली का पर्व शांति, सौहार्द और उमंग का पर्व है। इसे शांति और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का
होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे। उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। इस बीच जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने होली पर एक बयान दिया है, जिसकी चर्चा की जा रही है और इस पर विवाद होना भी तय बताया जा रहा है। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि होली मुबारकबाद नहीं कहना चाहिए, होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। मैंने ये कहा है, हम लोग मुबारक नहीं बोलेंगे। हमारा मुबारक कोई शब्द नहीं है, हिंदी शब्द है और ना ही संस्कृत शब्द है। हम कह रहे हैं जिनको मुबारक आती है उन्हें मुबारक बोल ले। हमारे यहाँ तो शुभकामनाएं दी जाती हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और बराबर के लोग शुभकामनाएं देते हैं। तो सभी देशवासियों को होली मुबारक नहीं है।